दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई जीएमएस कोचिंग में। एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय हिंदी आपका भाषा भारती आपका पाठ दिया गया है। तो चलिए इसे आप कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर अध्याय 7 तक कंप्लीट बता चुके हैं पहले, तो यहाँ पर अध्याय 8 लेकर आ चुके हैं आपके लिए। तो पाठ का नाम हो जाएगा संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास। तो इसका आपको करना है पूरी तैयारी। तो यहाँ पर आप इसे देख लीजिएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए यहाँ से आपके पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन आंसर प्रारंभ हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संगीत शिरोमणि किसे कहा गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, स्वामी हरिदास को कहा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा, पक्षियों के बोलने को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर कलख कहते हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, दीपक राग का संबंध किससे है। तो यहाँ पर आग से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, दिल बाग बाग हो गया बाग है। तो यहाँ पर मुहावरा है, क्या है मुहावरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, तुलसी दल का दूसरा क्या नाम था। तो यहाँ पर तुलसी पत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, परंतु यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिखा हुआ बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्ट वाले खत्म हो जाते हैं। अब देखेंगे आप खालिस्तान। तो नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहला 6वें नंबर पर जो खालिस्तान दिया गया है उसमें पूछा है, कला और संस्कृति खालिस्तान की पहचान है। तो यहाँ पर भारत की पहचान है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, मधुर संगीत में खालिस्तान विशेषण शब्द है। तो मधुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 8वें का। तो 8वें में लिखा है, रवि प्लस इंद्र की संधि रविंद्र हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है 9वां, मध्य प्रदेश में खालिस्तान विराम चिन्ह है। तो यहाँ पर लाघव इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वां, खालिस्तान पाठ के दूसरे दृश्य में रात का खालिस्तान पहर था। तो यहाँ पर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपके खालिस्तान भी कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए एक वाक्य में एक एक करके अब एक क्वेश्चन नंबर 11 से देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, मेघ मल्हार किसे कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, मेघ मल्हार वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला राग है जो बादलों को आमंत्रित करता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है। 12 देखेंगे, रूपा ए है तानसेन तुम्हारे गुरु भाई, वाक्य में कौन कौन से विराम चिन्ह हैं। तो यहाँ पर वाक्य में यहाँ पर लिखा हुआ विषयमदि बोधक विराम चिन्ह और योजक चिन्ह हैं तथा चिन्ह हैं। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर 12 कंप्लीट हो जाता है। 13 देखेंगे, स्वामी हरिदास का संगीत सुनने के लिए अकबर ने क्या उपाय किया। तो यहाँ पर अकबर ने तानसेन से गलत संगीत गाने के लिए कहा ताकि स्वामी हरिदास सही संगीत गा सकें। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर 13 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। तो यहाँ पर उपहार, उपस्थिति, उपकरण, उपलब्ध। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर 14 कंप्लीट हो जाता है। लघु उत्तरी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, पाठ के आधार पर बताइए कि दीपक राग के बाद राग मेघ मल्हार गाना क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर 15 का आंसर हो जाएगा, क्योंकि दीपक राग शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है और मेघ मल्हार राग शरीर को शीघ्रता प्रदान करता है, इसलिए राग गाना आवश्यक है। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर 15 कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, रेखा, शीला, रजनी और संगीता विद्यालय जा रही हैं, वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग करके लिखिए। तो रेखा, शीला, रजनी और संगीता विद्यालय जा रही हैं। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर आपका 16 कंप्लीट हो जाता है। 17 देखेंगे, तानसेन ने अपने गुरु को अंतर्यामी क्यों कहा। तो यहाँ पर तानसेन ने अपने गुरु को अंतर्यामी इसलिए कहा है क्योंकि तानसेन के गुरु तानसेन की अंतरात्मा की सभी बातें जान लेते थे। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर 17 कंप्लीट हो जाता है। 18 देखेंगे, स्वामी हरिदास और तानसेन के गायन
में मुख्य अंतर क्या है? तो यहाँ पर तानसेन अकबर को खुश करने के लिए गया करते थे और स्वामी हरिदास प्रभु श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गया करते थे। इस प्रकार क्वेश्चन 18 भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखें 19वां क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय रहेगा जो। तो क्वेश्चन आंसर 19 में आपसे पूछा गया है, सम्राट अकबर ने नवरत्नों में से किसी एक के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर तानसेन का पूरा नाम रमन तनु पांडे था। इसके बाद दूसरा हो जाएगा, उनका जन्म 1506 में ग्वालियर में हुआ था। इसके बाद तीसरा रहेगा, तानसेन ने संगीत की शिक्षा स्वामी हरिदास से ली थी। इसके बाद चौथा हो जाएगा, तानसेन को भारत में संगीत सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद पांचवा हो जाएगा, तानसेन का विवाह प्रेम कुमारी नाम की लड़की से हुआ था। इस प्रकार आपका क्वेश्चन 19 कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं आखिरी क्वेश्चन रहेगा इस पार्ट का 20, भारत की कला एवं संस्कृति के बारे में 5 वाक्य लिखिए। पहला हो जाएगा, भारत की कला एवं संस्कृति बहुत ही विविध है। इसके बाद दूसरा हो जाएगा, भारत की संस्कृति बहुत शिष्टाचार है। तीसरा हो जाएगा, भारत की कला और संस्कृति विश्व में विख्यात है। इसके बाद चौथा हो जाएगा, भारत की कला और संस्कृति को कई विदेशी लोग अपना रहे हैं। इस प्रकार क्वेश्चन से चौथा हो जाएगा। पांचवा देखेंगे, भारत में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। इस प्रकार पांचवा हो जाएगा। बस और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आपका अध्याय 8 कक्षा 6 की हिंदी किताब का सॉल्यूशन आपको पूरा कंप्लीट देख लिया होगा। और आगे के जितने पार्ट आपने नहीं देखे तो उनको देख लीजिए, और जितने रह चुके हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास यानी आपको उपलब्ध हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में मिलेंगे। भारत माता की जय।